अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो इसके पहले हमने गुलाम वंश पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश को। ठीक है, 1290 में गुलाम समाप्त हुआ और खिलजी 1290 से 1320 चला। ठीक है, 1320 देखो ख बन रहा है लास्ट में, तो खिलजी का याद कर सकते हो उससे। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। देखो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे अपन, है ना। दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश है? ये दूसरा वंश है। ठीक है, इसके पहले क्या था? इलबरी या गुलाम वंश। याद रखना, गुलाम वंश को इलबरी वंश भी बोलते हैं। ठीक है, अपन ने भाई पढ़ा था कि उसमें केकूबाद था, फिर लास्ट कैमुर्स था। ठीक है, वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले उसको देख लीजिए, थोड़ी स्टोरी क्लियर हो जाती है उससे। ठीक है, अच्छा देखो हुआ क्या था। केकूबाद के समय जो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी था, है ना, तो वो केकूबाद की सेना में था, साधारण सेना में था। अब भाई अच्छा था व्यक्ति, मतलब काबिल व्यक्ति था। ठीक है, तो फिर वो शाही अंगरक्षक बना। ठीक है, वो शाही अंगरक्षक बनने के बाद उसने इसका फ़ायदा उठाया और केकूबाद को निपटा दिया। ठीक है, अच्छा जब केकूबाद को निपटाया तो भाई साहब की उम्र कितनी थी? 70 वर्ष, है ना। और सोचो 70 वर्ष की उस उम्र में उनने केकूबाद को निपटाया, फिर केमुर्स को भी निपटाया और खुद राजा बन गया। ठीक, वो इतना एज्ड होने के बाद कोई भी व्यक्ति की नीतियाँ जो रहती है वो उदार ही रहती है। ठीक है, किसी की भी प्रति। ठीक है, ज़्यादा हिंसक नहीं रहता है वो, क्योंकि उसकी हड्डियों में तो दम इतना रहता नहीं है। ठीक है, देखो अब इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। तो खिलजी वंश जब स्टार्ट हुआ था तो उसने नस्लवाद पर ध्यान नहीं दिया। नस्लवाद पर ध्यान नहीं दिया मतलब जाति को प्रायोरिटी नहीं दी। प्रायोरिटी किसको दी? योग्यता को। ठीक है, योग्यता के आधार पर उसने किया। ठीक है, फिर जो धर्म और राजनीति थी उसको पृथक कर दिया था। उसने बोला था भाई राजनीति अलग है और धर्म अलग है। अच्छा, इसमें एक अलाउद्दीन खिलजी, नाम सभी ने सुना होगा, पद्मावती देखी होगी तो। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो क्या बोल दिया था कि मैं नहीं जानता कि शरीयत के नियम क्या कहते हैं, मैं वही करता हूँ जो मुझे उचित प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का वक्तव्य है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई उसने धर्म और राजनीति को बहुत अलग रखा हुआ था। ठीक है, अब देखो इतना तो किया था, बहुत अच्छा इसने विस्तार भी किया। इन लोगों ने ये प्रूफ कर दिया था कि भाई विशेषाधिकार ज़रूरी नहीं है कि विशेषाधिकार जिसके पास है उसी को मिले। देखो अब बताया था ये पहले क्या था, नॉर्मल सेना में था, फिर शाही अंगरक्षक बना, फिर उसने निपटाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसने क्या बोला, एक नॉर्मल इंसान से उसने सुल्तान बनने तक का बोला है, तो उसने उसको प्रूव कर दिया। ठीक है, पर फिर भी इनकी लोकप्रियता इतनी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? ठीक है, जनता तक तो ठीक है, पर बाकी जो थे उलेमा बोले तो, उलेमा मतलब उनके जो पुजारी वगैरह होते थे, खलीफा जो मेनली मुसलमान धर्म के थे। ठीक है, और अमीर तुर्की जो थे, क्योंकि योग्यता तो थी नहीं उनमें, बस अमीर ही थे। ठीक है, तो इन लोगों का समर्थन नहीं मिला तो ये लोकप्रिय नहीं हो सका। ठीक, इतना समझ में आ गया। जो ऊपर पड़ा है वो उसको खिलजी क्रांति बोलते हैं वैसे, है ना, क्योंकि पूरा अलग ही हो गया था ये। अभी तक हम खलीफा के उद्देश्यों पर चल रहे थे, मुसलमान धर्म का विस्तार करना, उसकी नीतियों को बढ़ाना करना, जो भी। ठीक है, अब करने से पहले हम इसके जो प्रमुख राजा थे उनका सीक्वेंस वाइज उनको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। सेकंड था भाई कौन? अलाउद्दीन फिरोज़ खिलजी। देन मुबारक शाह और फिर खुसरो शाह। इसको कैसे याद कर सकते हैं आप? जला अल को मुबारक खुशी से। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, याद जला अल को मुबारक खुशी से। क्लियर? अच्छा, अब इनके कार्यकाल भी याद कर सकते हो, सिंपल है ना। देखो 1290 से स्टार्ट हुआ था, 1320 तक चला था। ठीक है, तो जलालुद्दीन कब बन गया भाई अपना? 1290। 1290 से 1296 तक बना। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या याद करेंगे? लास्ट में 1320 तक रहेगा क्योंकि वहीं तक चला था। ठीक है, तो 1296 से कितना 1316 तक कौन रहा? अलाउद्दीन रहा। फिर 1316 से 1320, तो बस इतने ही से है। ठीक है, तो पहला वाला 6 वर्ष रहा बस, उसके बाद 1296 से 1316, उसके बाद 1316 से 1320 और 1320 लास्ट है। ठीक है, 3-4 नंबर है बस। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने अभी इनका कार्यकाल देखा भाई, 1290 से 1296, केवल 6 वर्ष, है ना, क्योंकि 70 वर्ष के तो ऑलरेडी हो ही गए थे, है ना। तो 70 वर्ष के थे, बताया भाई। तो नीतियाँ कैसी थी? उदार थी। अच्छा, नीतियाँ उदार किसके प्रति थी? सैनिकों के प्रति थी, है ना। क्या था, दादाजी ने भैया एक बार रणथंभौर में अभियान चलाया, पर उनने बोला कि भाई मुसलमान भाई भाई खून नहीं बहाना, और उनको हराने के बाद डिनर पर इन्वाइट कर लिया। तो ये उनकी सैनिक उदारता हो गई। ऐसे अपराधियों और अमीरों में भी उनकी
उदारता के गुण गाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो भाई अपन क्या समझ रहे थे, इसके पहले अपन ने गुलाम वंश पढ़ा, गुलाम में बहुत मंगोल आक्रमण हुए, तो भाई इस टाइम भी मंगोल तो थे ही। मंगोल में चंगेज़ खां था। ठीक है, चंगेज़ खां का वंशज था कौन? उल्गू खां। ठीक है, तो भाई उसका जो उल्गू खां था उसने इससे बचने के लिए कि आक्रमण नहीं करे, अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? उल्गू खां से कर दिया। ठीक है, और यही आगे जाके क्या नवीन मुसलमान कहलाए थे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो एक और कैरेक्टर को समझो। अब भाई जो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी थे उनका एक भतीजा था। ठीक है, भतीजा था और दामाद भी बोल सकते हो उनकी, क्योंकि शादी कर दी थी उनकी बेटी से। ठीक है, तो उनका भतीजा था, नाम क्या था भाई साहब का? अली गुरसाप। ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो अली गुरसाप जो था उस टाइम कड़ा व मानिकपुर का सूबेदार था। ठीक है, वो जलालुद्दीन उनके चचा जान थे। देखो यहाँ तक तो क्लियर है ना? कड़ा व मानिकपुर याद रखना, वहाँ का सूबेदार था। ठीक, अब आपको क्या करना है, 3 सन है याद रखना है। ठीक है, एक तो भाई 1292, देन 1294, फिर 1296। ठीक, अब हुआ क्या था? 1292 में मालवा के भिलसा में, भिलसा बोले तो विदिशा है ना, को मतलब जलालुद्दीन के नेतृत्व में भयंकर लूटापाटी करी थी। ठीक है, ये याद रखना। तो वहाँ से बहुत खुश हुआ था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, अब 1294 में क्या हुआ? जलालुद्दीन ने बिना बताए देवगिरी को लूटा। देवगिरी दक्षिण में है। ठीक है, बिना अनुमति के लूटा था ये राजा के। और 1296 में क्या किया? उसने बोला कि मैंने आपकी अनुमति नहीं ली, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, आपसे माफ़ी मांगना है। ऐसा बोलते करते उनको बुलाया नदी किनारे और उनका सर धड़ से अलग। ठीक, अब नाउ गेस व्हाट? अली गुरसाप था कौन? ठीक है, तो अली गुरसाप कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, कैसे अपने चाचा को मारा। ठीक है, उसको ऐसा लगता था वैसे कि ये तो बूढ़ा हो गया और इसकी उदार नीति अपने को गरीबी बना के छोड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। तो 1296 से 1316, 1296 में उसने निपटाया था है ना, तो कब तक चले? 1316 तक। ठीक, अब देखो अब क्या हुआ, ये अपन ने पहले पढ़ लिया कि भाई जलालुद्दीन जो था वो चाचा भतीजा का रिलेशन था इन दोनों के बीच। ठीक है, और जो अलाउद्दीन था, देखो पहले बता दूँ, अलाउद्दीन भले ही काम में अच्छा था पर दिखने में अच्छा नहीं था। हालांकि मूवी में उसको अच्छा बताया है पर वो सुंदर नहीं था। ठीक है, और शिक्षित भी नहीं था। ठीक है, पर वो उसके इतने गुण अच्छे थे तो इसलिए उसने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था, अपने भतीजे से, प्लस उसको एक उपाधि दी थी, अमीर ए तुजुक की उपाधि। ठीक, देखो जलालुद्दीन के मरने की राह तो सब देख रहे थे, पर उसको राजा, मरने के बाद राजा कौन बनेगा ये भी तो सोच रहे थे। ठीक है, तो इसमें से पहला कौन है? रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन कौन भाई? जलालुद्दीन का पुत्र। और एक दूसरा है उल्गू खां। उल्गू खां कौन? इसका दामाद दूसरा वाला, अपना कौन? मंगोल। ठीक है, तो पर क्या हुआ, अलाउद्दीन ने इन दोनों को परास्त कर स्वयं सुल्तान बन गया। उसके रास्ते में जितने आए उन सबको उसने गाजर मूली की तरह खा गया। ये स्टोरी क्लियर? ठीक है, अब देखो उसने इतना सा मार काट करी है, राजा को निपटाया, तो वो भरोसे लायक था क्या? तो कोई उससे भरोसा ही नहीं कर सकता था। तो पहली समस्या उसके सामने क्या थी भाई? जनता को प्रसन्न करना। जनता डरी हुई थी और सोचती थी बाप रे, जब ये राजा के साथ ऐसा कर सकता तो हमारा क्या करेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो देवगिरी से धन लूटा था वो जनता में बांट दिया। अब भैया पैसा जिसको मिलेगा वो तो खुश हो गई ना। ठीक है, अब देखो ये जो है अलाउद्दीन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? क्योंकि देखो अलाउद्दीन की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि इसके पहले जितने भी गुलाम वंश हुए थे उसके राजाओं ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया था। ठीक है, बे से आधार कार्ड बनाने में रह गए थे। ठीक है, दूसरा इसका बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण, क्योंकि इसने साम्राज्य विस्तार किया था तो उसका बाजार नियंत्रण कैसे किया? बहुत ही निर्दयी और कट्टर तरीके से करता था ये। ठीक है, उसके बाद इसका राजस्व सिद्धांत क्या था? अच्छा ठीक है, इसके पहले अपने राजस्व सिद्धांत एक का ही पढ़ा है, किसका? बलबन का। ठीक है, तो अच्छा हम इसकी अलग वीडियो बनाएंगे अलाउद्दीन की, है ना, उसमें हम बलबन और अलाउद्दीन के राजस्व सिद्धांत में जो अंतर है वो भी समझेंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो में हमने अलाउद्दीन को इतना समझा दिया इसकी नीति नियंत्रण को, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अलग से हम वीडियो बना लेंगे, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और पूरा याद भी करवा दूँगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा उन्होंने साम्राज्यवादी नीति जो थी उनकी
उसको मेनली अभियान चला के, है ना, उत्तर के अभियान, दक्षिण के अभियान, ऐसे अभियान चलाए। जैसे उत्तर में उन्होंने गुजरात अभियान, रणथंबोर अभियान, चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ वही है पद्मावती वाला, ठीक है, इसमें रतन सिंह था, ठीक है, मालवा अभियान। फिर दक्षिण में देवगिरी जो है महाराष्ट्र में, वारंगल जो है तेलंगाना में, द्वार समुद्रम है कर्नाटक में, मदुरा है केरल में, और फिर लास्ट में और देवगिरी पे फिर निपटाया था उन्होंने, वो उसके पीछे ही पड़े रहे। ये सब अभियान कब हुए, कौन राजा था, उसने कैसे जीता, किसके नेतृत्व में सेना भेजी, और रिजल्ट क्या हुआ, और किस किस की वाइफ वगैरह उनके को उठा के ले गया, ये सब चीज़ें हम अगली वीडियो में समझेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बार मंगोल आक्रमण हुए। मंगोल आक्रमण क्यों हुए, याद आया, चंगेज़ खां का वंशज उल्गू, ठीक है, वो कौन था, मंगोल था, ठीक है, तो भयंकर ही मंगोल आक्रमण हुए हैं, उल्गू खां याद रखना ना, ठीक है। इसमें से कब कब आक्रमण हुआ है, जैसे 1296 में जब वो बैठा ही था, 1297 में, फिर 1299 में, 1 साल का गैप था, ठीक है, फिर 1303 में, 1307, 8, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन की मृत्यु हुई। मृत्यु बहुत बेकार तरीके से हुई, अब काम इतने खतरनाक किए मार काट के, तो मृत्यु भी होगी, ठीक है। ये पूरी स्टोरी हम अलाउद्दीन की वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, मृत्यु हुई तो भाई उसके कौन बनेगा अब राजा, है ना, तो देखो उसमें ये 4 पुत्र थे उसके, खिज़्र खां, शल्दी खां, मुबारक खां, और एक नाबालिग था बेचारा जरा सा बाजरा 6 साल का था, शहाबुद्दीन उमर, ठीक है, मलिक काफूर, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, मूवी देखी होगी तब भी देखा होगा, और जब हम वीडियो बनाएंगे इसकी तो क्लियर कर देंगे। मलिक काफूर ट्रांसजेंडर था, उसने क्या किया, खिज़्र खां और शल्दी खां की आंखें निकाल दी, ठीक है, मुबारक खां को कैद कर लिया, और छोटे भैया को राजा बना दिया, और खुद उसका कौन बन गया, संरक्षक, मतलब वही राज यही करता था, पर बिठाया किसको, बच्चे को, ठीक। और मुबारक खां ने क्या किया, मलिक काफूर की मृत्यु के बाद खुद बैठ गया सिंहासन पर, ठीक है, तो अब कौन आ गया, मुबारक शाह खिलजी, इसके 1316 से 1320 तक चला, ठीक है, और उसने भी अपने भाई को रखा साथ में, उसको निपटाया नहीं, जरा सा तो था, ठीक है। मुबारक शाह बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इसके बारे में समझो, ये लड़की था लड़का था पता नहीं, ठीक है, मेरा मतलब फीलिंग्स से, ठीक है। तो ये इसका वही मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, ठीक है। अब इसने क्या किया भाई, सबसे पहले तो इसने स्वयं को खलीफा बना दिया, स्वयं को उन्होंने खलीफा बोल दिया कि किसी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा, नायाब ममलिकात किसको बनाया, खुसरो खां को। खुसरो खां कौन था, एक अच्छा स्पेशल इसका कोई, ठीक है। उसके बाद इसने देवगिरी का जो हरपाल था उसको निपटा के देवगिरी को दिल्ली में विलय कर दिया, और उसका नाम बदल के क्या बोल दिया, कुतुबाबाद, ठीक है। हालांकि मुबारक शाह खिलजी बड़ा कमज़ोर टाइप का था, क्योंकि उसका पहले तो मानसिक संतुलन गलत लगता था, ठीक है, वो कभी भी स्ट्रिक कपड़े पहन के आ जाता था, कभी नग्न अवस्था में आ जाता था, पूरे दरबार में घूमता था, ठीक है, अजीब था ये। क्या हुआ, खुसरो का दिमाग खराब हुआ और उसने मुबारक शाह को निपटा दिया, ठीक। अब भाई खुसरो निपटा दिया, जो निपटाता है वो राजा बना, ठीक है। तो खुसरो खां कब बन गया, 1320 में, ठीक है। जो खुसरो खां था, देखिए ये मुसलमान नहीं था, इसने धर्म परिवर्तन किया था, ठीक है, मतलब भारतीय मुसलमान था, तो इसीलिए क्या, जो अमीर तुर्की अमीर थे वो तो पहले ही दुखी थे कि भाई ये मुसलमान नहीं हो और ये अपना राजा कैसे बन गया, ठीक है। और तो ये इतना क्लियर है कि ये तो वैसे दुखी थे, ठीक है। इसके अलावा इसने खुद को पैगंबर का सेनापति की उपाधि दी थी, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया जो थे उस टाइम के सूफी संत, ये ध्यान रखना आता है ना। और इसके अलावा खुसरो खां का एक पुत्र था जूना खां, ठीक है। अब देखो षड्यंत्र को समझो, अब अमीर जो है वो दुखी, ठीक है, जूना खां दुखी, भाई उसको भी गद्दी चाहिए, सब निपटाते अपने पिता को, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी एंट्री हुई किसकी, गाजी मलिक की, कि दीपालपुर का गवर्नर था, ठीक है। तो तीनों ने मिलकर रचा और खुसरो खां को निपटा दिया, ठीक है। तो गाजी मलिक कौन है भाई, ये वही कैरेक्टर है कौन सा, गयासुद्दीन तुगलक वाला, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने फिर दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना खिलजी ख़त्म और तुगलक स्टार्ट, ठीक। जिसे मैंने साहित्यिक स्रोत जो है वो कवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। हालांकि मैंने ना जो मध्यकालीन साहित्यिक स्रोत है 17 साहित्यिक स्रोत, उसकी वीडियो बना चुकी हूँ, तो नहीं देखी हो तो आप उसको देख लेना, बाकी भी हम और क्लियर कर लेंगे और याद कर लेंगे। थैंक यू।